हेलो दोस्तों, वेलकम टू AR नॉलेज हब। इंडिया में 80% लोग मानते हैं कि गंदे शहर उनकी लाइफ ख़राब करते हैं, लेकिन सिर्फ 12% लोग खुद को बदलना चाहते हैं। और सबसे अनकंफर्टेबल सच, इंडिया की 60% सिविक प्रॉब्लम की जड़ न सरकार है न सिस्टम, बल्कि हम खुद और हमारी एवरीडे हैबिट्स। आज हम उस ट्रूथ को एक्सपोज करने जा रहे हैं जो अब बताता है कि हमारी छोटी सी गलती हमारे ही शहर को स्लो पॉइजन दे रहा है। आज आप 3 ऐसे साइलेंट किलर से मिलने वाले जो दिखाई नहीं देते पर हर साल लाखों लाइव्स और करोड़ों आवर्स बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इन तीनों से सबसे बड़ा एक चौथा ट्रूथ भी है जिसे हर टैक्स पेइंग इंडियन अनकंफर्टेबल हो जाता है। इंडिया हर साल ट्रैफिक कंजेशन की वजह से लगभग 1.5 लाख करोड़ खो देता है। देश के सबसे बड़े सिटीज दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई वर्ल्ड टॉप कंजेस्टेड सिटीज़ में आते हैं। रिसर्च कहती है कि इंडिया ट्रैफिक जाम में 34% रीज़न बिहेवियरल होते हैं, जैसे कि रैंडम लेन कटिंग, अननेसेसरी ओवरटेकिंग, अग्रेसिव हॉकिंग एंड रूल इग्नोरेंस। ये बिहेवियर सिर्फ क्याओस पैदा नहीं करती, ये रिवील करता है कि इंडिया सफ़र कर रहा है एक मैसिव सिविक सेंस क्राइसिस से। इंडिया पर डे अराउंड 1.6 लाख टन्स वेस्ट जनरेट करता है, लेकिन शॉक ये है कि सिर्फ 15% इंडियन वेस्ट को सही जगह डिस्पोज करते हैं। जैसे कि डेली हैबिट्स में होता है कि 48% लोग सड़क पर ही प्लास्टिक फेंक देते हैं, 29% पब्लिक स्पेसेस में थूक देते हैं, 33% लोग रोड साइड कचरा छोड़ देते हैं। इन सब का सबसे बड़ा रूट कॉज है जब आप कहते हैं मैं ही क्या कर लूँगा, तो आप अकेले नहीं होते, लेकिन यही सेंटेंस सिटीज़ को स्लोली मार देता है। बिहेवियर साइंस कहता है अगर किसी भी सिटीज़ में सिर्फ 10% लोग भी सही तरीके से अपनाना शुरू कर दे तो ओवरऑल वेस्ट जनरेशन लगभग 40% रिड्यूस हो सकती है। इंडिया में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों में 57% लोग 30 से 55 एज ग्रुप के होते हैं। यानी ये वही लोग हैं जो कहते हैं आई हैव 20 ईयर्स ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। NCRB डेटा कहता है रोड एक्सीडेंट में हर साल 1.68 लाख डेथ होते हैं और उनमें 72% सिर्फ बेसिक रूल वायलेशन से होती है, जैसे कि नो हेलमेट, रेड लाइट जंपिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, मोबाइल वाइल ड्राइविंग। US में सीट बेल्ट कंप्लाइंस 90% है, इंडिया में सिर्फ 40 to 50% कंप्लाइंस है। एक्सपीरियंस ईगो जब डिसिप्लिन से ऊपर आ जाए तो सड़क सबसे डेंजरस जगह बन जाती है। इंडिया दुनिया के हाईएस्ट इनडायरेक्ट टैक्स पेइंग कंट्रीज में से एक है। एक कॉमन इंडियन अपनी इनकम पर डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट मिलाकर 30% से 52% तक टैक्स देता है, जैसे कि पेट्रोल डीजल पर 45% से 55% तक टैक्स देता है, कार्स पर 28 to 50% GST प्लस सेस, रेस्टोरेंट फूड पर 5 to 18% GST, इलेक्ट्रॉनिक्स पर 18 to 28% GST। बिजली बिल में हिडन चार्जेस होते हैं। इंडियन टैक्स पेयर का सबसे बड़ा सवाल है वी पे हाई टैक्सेस बट व्हाट डू वी गेट इन अ रिटर्न। कैग रिपोर्ट्स बताती है कि कई स्टेट्स सैनिटेशन बजट का 40% भी उपयोग नहीं करती है। वेस्ट प्लांट केवल 20 to 25% एफिशिएंसी पे चलते हैं। कई सिटीज़ में फुटपाथ, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट साल भर खराब रहती है। यानी सिटीजन अपनी ड्यूटी निभा रहा है लेकिन सिस्टम कई जगह फेल हो रहा है। और जब लोग फील करते हैं कि टैक्स हम डेवलप कंट्री जैसा देते हैं, सिविक फैसिलिटीज डेवलपिंग भी नहीं है और बिहेवियर थर्ड वर्ल्ड जैसा रह जाता है, तो फ्रस्ट्रेशन बिहेवियर में उतरता है और वही सिविक सेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। इंडिया ऑफिशियली वर्ल्ड लाउडेस्ट नेशन में से एक है। सुबह 7 बजे का हॉर्न, शादी का डीजे, सिग्नल पर 3 सेकंड का इंपॉर्टेंस। इंडिया में नॉइज एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये हैबिट बन चुका है। WHO कहता है कि 75 डिसेबल डेंजरस है। इंडियन मेट्रोज में 82 to 92 डिसेबल एवरेज रिकॉर्डेड है। नॉइज पॉल्यूशन की वजह से 15,000 डेथ्स पर ईयर, 3 करोड़ लोग क्रॉनिक स्ट्रेस में, हार्ट अटैक रिस्क 22% बढ़ता है। अननेसेसरी हॉकिंग इंडिया की सबसे टॉक्सिक हैबिट हो चुकी है। इंडिया में बिहेवियरल क्राइसिस की 3 डीप मेंटालिटीज से आती है। इफ़ एवरीवन ब्रेक्स द रूल व्हाई शुडंट आई,
लॉ इज़ फॉर कैचिंग पीपल, नॉट फॉर फॉलोइंग। पब्लिक स्पेस इज़ नॉट फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन तीनों सोचों में से सिटीज़ को धीरे धीरे क्रम्बल कर दिया है। जापान भी वंस अपॉन अ टाइम इंडिया जैसा ही था, लेकिन वहाँ सिविक बिहेवियर कल्चर बन चुका है। सिंगापुर में स्ट्रिक्ट रूल्स ने पब्लिक हैबिट्स ट्रांसफॉर्म कर दी है। लोग फेयर से नहीं, हैबिट से सीक्वेंस फॉलो करते हैं। इंडिया को सिंगापुर नहीं बनना, इंडिया को रिस्पॉन्सिबल इंडिया बनना है। केरला की अल्लापूजा सिटी, यूएन ने उसे मॉडल क्लीन सिटी कहा था, क्योंकि वहाँ 80% लोग बिना कहे सिविक रूल फॉलो करते हैं। महाराष्ट्र के एक विलेज ने 6 साल में प्लास्टिक बैन सेल्फ ड्रिवन मूवमेंट से लागू किया। इंडिया में पोटेंशियल इन्फिनिट है, प्रॉब्लम बिहेवियर में है, कैरेक्टर में नहीं। एक बच्चा कचरा इसलिए उठाता है क्योंकि उसने अपने पिता को ऐसा करते देखा। एक ड्राइवर इंडिकेटर इसलिए देता है क्योंकि उसने किसी दूसरे को ऐसा करते देखा है। इंडिया को लॉज नहीं बदलते, एग्जाम्पल बदलते हैं, और एग्जाम्पल हम में से हर कोई बन सकता है। स्काई क्रैपर इंडिया को डेवलप नेशन नहीं बनाते। एयरपोर्ट्स, मॉल्स, मेट्रोज नहीं दिखाते कि देश कितना मेच्योर है। इंडिया का असली चेहरा वह दिखाता है जो कल सुबह सड़क पर खड़ा होगा, वह सिटीजन जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेगा, जो हॉन्क नहीं मारेगा, जो कचरा नहीं फेंकेगा। अगर आप मानते हो कि इंडिया का फ्यूचर लॉ से नहीं लोगों से बनता है तो इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें। Quick, I gotta think fast. I look around the world, there's so much trash laying on the ground and it makes me sad. Anybody gonna clean up that? Hey, it all starts with you. It's true, you can make a difference too. We can make this place brand new. It's something that we all can do. Pick up this, pick up that. Everybody pick up trash. Make a list, know the facts. Everybody pick up trash. Pick up this, pick up that. Everybody pick up trash.